121 ए, 123, 124 ए और दफा 126 के तहत मोहनदास करमचंद गांधी को गिरफ्तार किया जा सकता है। मैं बड़ी विनम्रता से आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वो राष्ट्रपिता हैं। देशापेक्षा मोठा कोणीही नाही, देश से बड़ा कोई नहीं है। और गांधी जी के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा है। अगर इस वक्त हमने कोई कदम नहीं उठाया तो लोगों का सरकार, इंसाफ और कानून से भरोसा उठ जाएगा। अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस ऐसे हालात में जो सही है वही किया जाना चाहिए। पंडित जी, यस मौलाना, एनी प्रॉब्लम? पटेल साहब चाहते थे कि गांधी जी को दरभंगा पैलेस में रखा जाए। गुड। पर गांधी जी इस बात पर अड़े हुए कि उन्हें जेल भेज दिया जाए। ठीक है, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही करिए। प्रॉब्लम खत्म। प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो रही है। क्या मतलब आपका? गांधी जी उसी जेल में जाना चाहते हैं जहां गोडसे है। बकरी कहाँ लेके जा रही है अंदर? जो गांधी बाबा की बकरी से निर्मला। अरे बकरी किसी की भी हो, अंदर नहीं जाएगी जेल में। क्यों न जाएगी? बापू भूखा न मर जाएगा। किसी का दूध पी पी के ही तो जीता है। वो सब में नहीं जानता, रस्सी लाया था। अरे वो क्या कर रही है? मन ने देख हमने। हाँ, ले खींच खींच रस्सी। मैं भी तो देखो तन्ने कितना दूध पी रखा है। अरे क्या हो रहा है ये सब? अरे देखो ना साहब, बकरी को जेल में लेके जा रही है अंदर। ये रहा परमिशन लेटर। चलिए। बापू का बकरी नहीं रोकते, नहीं तो ऐसे ही गिरते पड़ते रहोगे। गोडसे कौन से वार्ड में? वार्ड नंबर 5 में। और कौन है उसके साथ? नाना आप्टे और करकरे थे, लेकिन अभी उन्हें दूसरी जेल में भेज दिया गया है। तो मुझे 5 नंबर वार्ड में ही भेज दीजिए। क्या? मैं जानता हूं महात्मा जी कि आप स्पेशल परमिशन लेकर इस जेल में आए हैं जहां गोडसे है, और अब आप चाहते हैं कि आपको उसी के वार्ड में रखा जाए। माफ कीजिए, मैं इसकी अनुमति कभी नहीं दूंगा। नमस्ते। तुम फिर आ गए? देखो गोडसे, गांधी जी अब इसी वार्ड में रहेंगे। अगर मुझे कोई भी शिकायत मिली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गांधी ड्रामेबाज है, इसे ये सब करने का शौक है, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बराबर में कौन लेटा है कौन बैठा है। ठीक है महात्मा जी, कोई भी बात हो तो आप मुझे बताइएगा। प्यारे लाल और राम खिलावन को बगल के सेल में रखा है। जी मैं चलता हूं। राम सिंह, यहां पहरा सख्त रखो, ध्यान रहे महात्मा जी हैं। मैं जानता हूँ गोडसे, मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तो क्यों आए? इस देश में सैकड़ों जेल है, इस जेल में भी दसियों वार्ड है, फिर भी तुम्हें इसी जेल में, इसी वार्ड में आना था। मैं अपनी परीक्षा लेना चाहता हूँ। कैसी परीक्षा? मैं जानना चाहता हूँ कि आदमी पर मेरा विश्वास कितना पक्का है। क्या? मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। तुम मुझे क्या समझोगे? तुम्हारे मन में हिंदुओं के प्रति कोई सहानुभूति नहीं, हिंदू राष्ट्र से तुम्हें कोई सरोकार नहीं। हिंदू राष्ट्र क्या है? ये है हमारा हिंदू राष्ट्र, ऋषियों मुनियों की पावन भूमि, हमारा पवित्र अखंड भारत। देश कागज पे बनाए नक्शों से नहीं बनता गोडसे। तुमने
अफगानिस्तान, बर्मा, सिलोन, तिब्बत, भूटान सब इस नक्शे में डाल तो दिया है, पर क्या वहां के लोगों को जानते भी हो तुम? उनकी भाषा, उनका इतिहास, उनकी संस्कृति कुछ भी मालूम है तुम्हें? लोगों का विश्वास जीते बिना देश नहीं बनता। ये तुम्हारी कोरी कल्पना है। सुनो, इस कल्पना को साकार करके रहेंगे हम। एक दिन यहां पर भगवा लहराएगा, देख लेना तुम। और प्यारेलाल जी, कोर्ट से परेशान तो नहीं कर रहा गांधी जी को? नहीं अरे गोडसे क्या परेशान करेगा बापू को? बापू ही उसकी क्लास लेते हैं, क्यों? ठीक कहा ना जी? क्या पढ़ रहे हो बोर्ड से? हिंदू राष्ट्र का उज्जवल भविष्य। आपको कोई आपत्ति? बहुत प्रेम करते हो अपने देश से, अपने प्राणों से भी अधिक। कभी देखा भी है अपना देश हिंदुस्तान? नहीं देखा, लेकिन उससे क्या होता है? बिना देखे, बिना जाने अपने देश से प्रेम करते हो। हम जिसे हिंदुस्तान कहते हैं ना, वो एक पूरा संसार है गोडसे, और उस संसार में जो रहते हैं उन सभी के धर्मों, मान्यताओं और परंपराओं से हिंदुस्तान बना है। गलत। हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का देश है। तुम हिंदुस्तान को छोटा कर रहे हो गोडसे। कैसे? हिंदुस्तान में हमेशा से अलग अलग धर्मों को मानने वाले एक साथ रहते आए हैं। बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, सिख, मुसलमान। हिंदुस्तान की संस्कृति एक मिलीजुली संस्कृति है। नहीं, हमारा धर्म, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति सब विशुद्ध है। हिंदू धर्म में अनादिकाल से अनेकता रही है। ये विविधता और विशालता ही हिंदू धर्म की शक्ति है, महानता है। पहले तुमने हिंदुस्तान को छोटा किया और अब हिंदू धर्म को छोटा कर रहे हो। अंधा है क्या? आंखें क्या दिखा रहा है? खून करके आया है या खून करने आया है? सुबह एक कैदी ने दूसरे की जान ले ली। आदमी से बड़ा हिंसक जानवर और कोई नहीं है। हिंसा से बड़ा इंसानियत का कोई दुश्मन नहीं है। अगर इस संसार को बचाना है, मानवता को बचाना है, तो हिंसा को, हर तरह की हिंसा को छोड़ना होगा। नमस्ते बाबू, जिले साहब ने बुलाया है आपको। हाँ, आइए बाबू, आइए। तुलसी महाराज, एक बात बताओ, आप अहिंसा को नहीं मानते? सुनने में बड़ा अच्छा लगता है अहिंसा, पर सारे काम अहिंसा से नहीं होते। तो आप हिंसा को मानते हो? देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा आवश्यक है। राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस का वध किया, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी, ये सारे महापुरुष अत्याचार के विरुद्ध लड़े और उसका नाश किया। अंग्रेजों ने तो हम पर बहुत ही अत्याचार किया। किसी अंग्रेज पर तो आपने एक पत्थर नहीं मारा। गांधी बाबा पर गोली चला दी। ये लेटर हम सरकार को दे देंगे, आपका काम हो जाएगा। बापू कड़े दूध ले आई थी। यही कहीं होंगे, आते हम। इधर रख दीजिए, बापू आके पी ले। यो कौन से वही है जिसने बापू पर गोली चलाया था। है? क्यों रे
बापू पे? तेरी भैंस आंक ली थी या तेरा घेर छोड़ दिया था? क्या कर रही है माँ? बावड़ा हो गया था क्या? हैं? देख बापू आ गए। क्या हो रहा है? थोड़ा देर हो गई बापू। ये ले। ये बकरी का दूध है, पियो गौर से। हैं? तेरी मती मारी गई के बापू? सांप ने दूध पिला रहे हैं? बावड़ा हो गया के बापू? चल ना माँ। दूध पिला रहे। मेरे बापू को गोली चला। नमस्ते बापू। नमस्ते नमस्ते। क्षमा करना, सुषमा की माँ है, अनपढ़ औरत है, पर दिल की बहुत अच्छी है। और भोली भी है, तभी तो वो ये नहीं जानती कि तुम कौन। तुम जानते हो मैं कौन हूं? हाँ, तुम हिंदुओं के शत्रु हो। हमारे इस पवित्र देश का बंटवारा तुमने कराया है। ये एक बहुत बड़ा झूठ है गोडसे। मैं आखिरी वक्त तक कोशिश कर रहा था कि देश के दो टुकड़े ना हो, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। सच तो यह है कि जब यह तय हो गया था कि देश को आजादी मिलने वाली है, तो मेरे अपने ही लोगों ने मुझे दरकिनार कर दिया, क्योंकि मैं अब उनके लिए बोझ बन गया था। एकता और अखंडता मेरे सिद्धांत है गोडसे। तुमने अपने सिद्धांतों की आड़ में हमेशा मुसलमानों का पक्ष लिया है। दक्षिण अफ्रीका में मैंने जो किया, क्या वो सिर्फ मुसलमानों के लिए था? चंपारण, अहमदाबाद के आंदोलन केवल मुसलमानों के लिए थे? असहयोग आंदोलन में क्या केवल मुसलमान थे? हरिजन उद्धार और स्वराज का केंद्र क्या मुसलमान थे? नमक का आंदोलन क्या केवल मुसलमानों के लिए था? और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए जो आमरण अनशन किया, वो क्या था? वो भी एक बहुत बड़ा झूठ है गोडसे। मैंने देश में शांति और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अनशन किया था, ताकि खून खराबा बंद हो। मेरे अनशन की शर्तों में पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की कोई शर्त थी ही नहीं। तुम लोगों ने यह झूठा प्रचार किया था। और दुख की बात तो यह है कि इस संबंध में मेरे अपने लोग भी खामोश रहे, ताकि उन पर कोई उंगली न उठाए। सारा दोष मेरे सर आ जाए। दंगा प्रभावित इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। दंगे को दबाने के लिए कल ही दिल्ली से 4 और बटालियन अलीगढ़ भेज दी गई है। कल शाम 10 लोगों की हत्या और 70 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है, लेकिन हालात अब तक काबू में नहीं आ सके हैं। ऐसे दंगों में सिर्फ गरीब ही मारा जाता है, और मारा जा रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। पंडित जी, हमें जल्दी कुछ करना चाहिए। अब बस एक ही उम्मीद है। क्या बात है प्यारेलाल? महात्मा जी, अलीगढ़ में दंगा भड़क उठा। पंडित जी ये चाहते हैं कि आप एक शांति का संदेश दे दें, जिसे रेडियो पर बजाया जाएगा। हाँ हाँ, बुला लो रेडियो वालों को, मैं शांति की अपील करूंगा। जी महात्मा जी। मैं आ गया शांति का संदेश देने। चुप। महात्मा जी, ये दंगे रुकने वाले नहीं है। ये मुसलमान सारी फसाद की जड़ है। अगर वो ना होते तो हमारे देश में बड़ी शांति होती। मुसलमान
7वीं शताब्दी में पहली बार इस देश में आए थे, केरल में। क्या उससे पहले यहाँ बड़ी शांति थी? उससे पहले हमारे भारतवर्ष में स्वर्णिम युग था। उस समय इस देश का समाज बहुत हिंसक था। पंथों के नाम पर इतना अत्याचार और मार काट की जाती थी कि हिंसा को रोकने के लिए 2 बड़े धर्मों का उदय हुआ इस मिट्टी में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। सत्य तो यह है कि हिंसा का किसी धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। हिंसा मनुष्य की एक आदिम प्रवृत्ति है जिस पर काबू पाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। ये पुरानी बातें छोड़िए। मुसलमानों ने हमारी सभ्यता को नष्ट किया, हमारे मंदिर तोड़े। सनातन धर्म को मानने वालों ने भी बौद्ध मत तोड़े थे। ईसाइयों ने मस्जिदें तोड़ी थी और मुसलमानों ने चर्च तोड़े थे। ये हिंदू मुसलमान की समस्या नहीं है गौर से, ये धर्म के ठेकेदारों की समस्या है। उन्होंने हर धर्म की अपनी सीमा बना रखी है और दूसरे धर्म वालों को वो अपना दुश्मन मान लेते हैं। जब तक ये सीमा तोड़ी नहीं जाएगी, धर्म अधर्म बना रहेगा और धर्म के नाम पर खून खराबा होता रहेगा। गीता मेरा जीवन दर्शन है। आश्चर्य की बात है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? गीता मेरा भी जीवन दर्शन है। गीता ने तुम्हें मेरे ऊपर गोली चलाने की प्रेरणा दी और मुझे तुम्हें क्षमा करने की। यह आश्चर्य की बात नहीं तो क्या है? तुमने गीता को तोड़ मरोड़ के अहिंसा के साथ जोड़ दिया, जबकि गीता निष्फल कर्म का दर्शन है। गीता से प्रेरित अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने प्रियजनों तक का वध कर दिया था। युद्ध भूमि में वध करना और प्रार्थना सभा में किसी निहत्थे पर गोली चलाने में बहुत अंतर है गौर से। और फिर अर्जुन ने तो युद्ध के मैदान में वध किया था। मैं तुमसे कौन सा युद्ध कर रहा था? विचारों का युद्ध। विचारों के युद्ध में हथियार नहीं, विचार चलते हैं। शरीर तो नश्वर है, गोली से आदमी मरता है, उसके विचार नहीं। लेकिन अगर उद्देश्य महान और पवित्र हो तो देश सेवा के लिए। देश सेवा में अपनी आहुति दी जाती है, नियत लोगों की जान नहीं ली जाती। ये तुम्हारे विचार हैं, मेरे नहीं। हाँ, हम सब अपने अपने विचारों के लिए आजाद हैं, लेकिन हत्या करने की आजादी किसी को नहीं। समय के साथ विचार बदल सकते हैं, लेकिन जिसकी हत्या कर दी गई हो, क्या उसे जीवित किया जा सकता है? गौर से, मेरा पक्का विश्वास है कि तुम बुरे आदमी नहीं हो, ना बेईमान हो, ना धूर्त हो, ना मक्कार। लेकिन तुम जो सोचते हो वो ना ही हिंदुओं के हित में है, ना हिंदुस्तान के हित में। गलत। मेरे विचार महान हैं। चलो मान लेते हैं। तब भी अच्छाई को बुराई से कभी प्राप्त किया नहीं जा सकता। ओ छोरी, तेरी चिट्ठी आई है। छोरी, चिट्ठी। मेरी सुंदर माँ, क्या कर रही है? नरेन की चिट्ठी है। प्यारी सुषमा, आशा है कि तुम ठीक हो। यहाँ मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की स्कॉलरशिप मिल गई है। मैं जाना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन 3 साल के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारी याद मेरे साथ है। और हाँ, दुखी मन से तुम्हें ये बताना चाहता हूँ
कि मैंने उस घर का सौदा कर लिया है जो हमारा सपना था, प्यार था। रात रानी की बेल बड़ी हो गई है, मेरे तुम्हारे लिए ना सही, जो भी उस घर में रहेगा उनके लिए रात रानी महकेगी।
और से भाई तुम हमारी प्रार्थना सभा में क्यों नहीं आते हो? क्योंकि आपकी प्रार्थना में मेरी कोई आस्था नहीं है। ऐसा क्यों? हमारे देश में कई सालों से बड़ी निष्ठा और आस्था के साथ वंदे मातरम गाया जाता था, लेकिन चूंकि कुछ मुसलमानों ने इसका विरोध किया, आपने वंदे मातरम गवाना बंद कर दिया। ऐसा क्यों? आपने हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर हमेशा हिंदुओं को झुकाया है, गिराया है। वो हम पर जुल्म करते रहे और हम बजाय प्रतिशोध लेने के आप ये चाहते हैं कि बैठकर अहिंसा के भजन गाते रहे। ये सीख दे रहे हैं आप इस देश को। तो क्या मैंने इस देश के लिए कोई भी अच्छा काम नहीं किया? कई अच्छे काम किए हैं आपने। आपने इस देश की आजादी की लड़ाई को एक दिशा दी, एक गति दी। बहुत सारे लोगों को आप एक मंच पर ले आए। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। ये पूरा देश हमेशा आपका आभारी रहेगा। और इसीलिए आप पर गोली चलाने से पहले आपको प्रणाम किया था मैंने, झुककर आपके पैर छुए थे, और ये सब मैंने पूरी निष्ठा के साथ किया था। लेकिन आपके हठ और अहंकार ने आपके सारे अच्छे कामों को फीका कर दिया। This movie is presented by Cricket Book. अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? जी मैंने सुना तुम बेहोश हो गई थी प्रार्थना सभा में। अब ठीक हो? अब मैं ठीक हूँ। लग तो नहीं रही। क्या हुआ भाई? अरे बीमार लग रही है तुम्हारी बेटी, इसको किसी डॉक्टर को दिखाओ। बीमार ना है, वो एक लड़का है नरेन, उससे ये शादी करना चाहती। चुप करो माँ। अरे सुषमा और नरेन प्यार करे हैं, शादी करना चाहे, और वो महात्मा रोक रहा है। वो क्यों रोक रहे हैं? अरे तन्ने ना बेरा, महात्मा प्यार व्यार को नहीं मानता, प्यार को विकार कहे है, और कहे कि शादी करनी है तो चली जाए यहाँ से, और ये महात्मा को छोड़ना ना चाहे। भोलेनाथ ही कृपा करेंगे। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? प्रश्न? हाँ, जरूर पूछो। क्या यह सच नहीं कि आपने हमेशा अपनी इच्छाएं और अपने आदर्श दूसरों पर लादे हैं? वैसे तो आप आजादी के बड़े पक्षधर हैं, लेकिन अपने आसपास के लोगों को आप आजादी नहीं देते। ये सवाल नहीं, आरोप लगा रहे हो तुम मुझ पर। आरोप नहीं, सच है ये। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस ने बहुमत से अपना अध्यक्ष चुना था, लेकिन आपने उन्हें पद लेने नहीं दिया, कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि आप अपने आदमी पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। वैसे तो आप लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन बहुमत का आदर नहीं करते। सरदार पटेल को 15 में से 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक मत से अध्यक्ष पद के लिए चुना था, लेकिन उन्हें भी आपने अध्यक्ष पद लेने नहीं दिया, क्योंकि आप अपने चहीते, क्या नाम है उसका? जवाहर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। आपके पास एक बहुत खतरनाक हथियार है, आमरण अनशन, जिसका बार बार इस्तेमाल करके आप लोगों से अपनी बात मनवाते हैं। यह भी एक प्रकार की हिंसा है, मानसिक हिंसा, जो आप हमेशा दूसरों के साथ करते हैं। मैंने जो भी आमरण अनशन किए वो सब देश हित के लिए किए हैं, निजी स्वार्थ के लिए मैंने कुछ नहीं किया। सब जानते हैं कि आप में तर्क करने की बड़ी क्षमता है, पर तर्कों और सिद्धांतों से बड़ी इंसान की जिंदगी। अरे भाई सुन, मार्केट में क्रिकेट बुक आई है जो डेली मेरी भाषा बोल रही है 1000 तक। वैसे और भाई पता है 10,000 डिपॉजिट करने पर उसे शादी करने से क्यों रोक रहे हैं? और साथ में वो मेरे साथ, तब तक वो आपकी दासी बनी सही है यार, और पैसे भी खुद क्यों उस बेचारी को अपने आदर्शों की भेंट चढ़ाना चाहते हैं यार? वैसे बीमार हो गई है वो। अरे भाई गूगल, वैसे तो आप बहुत सुनते हैं, सुनाते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने, ले जल्दी से। लेकिन जो हमेशा आपके साथ रहती है, आपकी सेवा करती है, उसकी पीर नहीं समझते आप।
जीवन में कह न सकी वो कहने आई हो तुमसे। वो क्या है? तुमने मेरे साथ न्याय नहीं किया। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ, मैं लिख भी चुका हूँ। तुमने हर औरत को दुख दिया है, सताया है, जो भी तुम्हारे करीब आई है। ये तुम क्या कह रही हो? अपने आदर्शों और प्रयोगों की चक्की में तुमने हर औरत को पिसाया। नहीं, ये सत्य नहीं है। यही सत्य है। जो तुम्हारा विरोध करते हैं उनसे तुम डरते हो, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। और जो तुम्हारी इज्जत करते हैं उन्हें तुम कष्ट देते हो, दुख देते हो। तुमने जयप्रकाश नारायण और प्रभा देवी के वैवाहिक जीवन का सत्यानाश कर दिया। अपने बेटे देवदास और लक्ष्मी का जीवन नरक बना दिया था। हरीलाल, मणिलाल, सुशीला, मीरा, आभा, मनु और गिनाओ नाम। बस करो बाप, चले जाओ यहाँ से। मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। सुनी तो तुमने वैसे भी किसी की नहीं। कम से कम दूसरों की आंखों से भी कुछ देख लिया करो। निर्मला जी, त्रिवेणी, आपको और आपकी बेटी को बापू ने बुलाया। चल। आपने मुझे बुलाया? हाँ प्यारालाल, नरेन को तार करके फौरन बुला लो। नरेन को? लेकिन क्यों बापू? मैं सुषमा और नरेन की यही शादी करवाना चाहता हूँ। लेकिन आपके सिद्धांत जीवन को सुंदर बनाने के लिए होते हैं प्यारालाल, कुरूप बनाने के लिए नहीं। अरे नहीं, तू तो रो रही है। मैंने तो सोचा कि तू खुश है। अगर ऐसा है तो मैं नरेन को नहीं बुलाऊं? बड़ा पुण्य का काम करे हैं तुम महात्मा, बड़ा पुण्य। बस अब जाओ, बेटी की शादी की तैयारी कर। प्यारालाल जी, क्यों ठीक कर रहा हूं ना नथुराम विनायक गोडसे जी? बहुत सही जा रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी।
presented by Cricket Book. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू अरे भाई सुन, मार्केट में क्रिकेट बुक आई है जो डेली एक बैट फ्री दे रही है 1000 तक। अच्छा, और भाई पता है 10,000 डिपॉजिट करने पर 100% बोनस दे रही है और साथ में कसिनो वेलकम बोनस भी 100%। सही है यार। और पैसे भी खुद से डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं। वाह यार, वैसे नाम क्या है इस क्रिकेट बुक का? अरे भाई गूगल कर www.cricketbook.com, यही नाम है और अपना बोनस और फ्री बैट ले ले जल्दी से। ठीक है भाई, अभी जाता हूँ cricketbook.com पर।